जय श्री राधे कृष्णा। जय श्री राधे कृष्णा। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और माँ भगवती लक्ष्मी मैया से प्रार्थना करता हूँ आपके घर में खुशियाँ बरसाती रहे और आपके घर में मनोकामना पूर्ण होती रहें। और आज बात करते हैं फाल्गुनी अमावस्या के बारे में। इसका शुभ मुहूर्त क्या है, क्या करना चाहिए और इसका महत्व क्या है, क्या नहीं करना चाहिए, शुभ मुहूर्त, दान पुण्य किस राशि वालों को किस तरीके से करना है, इसकी व्रत कथा क्या है, ये संपूर्ण जानकारी आज की वीडियो में हम देने वाले हैं। तो वीडियो को स्किप करके न देखें, वीडियो को पूरा देखें, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को प्रेस करके रखें जिससे नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बात करते हैं हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बेहद महत्वपूर्ण होता है। इस दिन आकाश में चंद्रमा नहीं उदय होता। प्रत्येक अमावस्या का अपना एक धार्मिक महत्व होता है और इस तिथि पर महीने में कृष्ण पक्ष के 15वें दिन ये तिथि आती है अमावस्या। अमावस्या का दिन पितरों के लिए आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उत्तम माना गया है। इसी के साथ यह दिन भगवान विष्णु की कृपा से पाने के लिए बहुत ही विशेष होता है। और अमावस्या के दिन स्नान दान सर्वाधिक महत्व है और साथ ही पितरों के निमित्त तर्पण और दान पुण्य शुभदायक माना जाता है। अभी फाल्गुन मास चल रहा है। इस महीने की अमावस्या तिथि किस दिन है, क्या स्नान, क्या दान, क्या शुभ मुहूर्त है, आइए पंचांग के अनुसार जानते हैं। तो इस सबसे पहले ये जानना चाहेंगे अमावस्या की जो तिथि है वो 10 मार्च दिन रविवार की है और फाल्गुन अमावस्या की जो प्रारंभ तिथि है वो 9 मार्च 2024 से शनिवार को शाम 6:70 से प्रारंभ हुई है और फाल्गुन अमावस्या की तिथि समापन होगी 10 मार्च 2024 रविवार को दोपहर 2:29 पर। स्नान दान का शुभ मुहूर्त पंचांग के अनुसार शुभ मुहूर्त है 10 मार्च 2024 दिन रविवार को प्रातः 4:49 से लेकर के 5:48 तक रहेगा, क्योंकि अमावस्या की उदया तिथि 10 मार्च 2024 को मान्य होगी। इस लिहाज से इस दिन ही स्नान दान का महत्व है। बात करते हैं अमावस्या के महत्व के बारे में। तो ये पितरों की शांति और जो पितृदोष लगता है उसको छुटकारा पाने के लिए सबसे उत्तम माना गया है और हिंदू धर्म में यह मायने में सबसे मान्यता है। जो लोग इस दिन तीर्थ स्नान या दान करते हैं उनका समस्त पाप मिट जाते हैं और जो लोग पितृ पक्ष पर अपने पितरों को श्राद्ध कर्म नहीं कर पाते तो वो अमावस्या के दिन विधि पूर्वक पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रत्येक अमावस्या को जल तर्पण कर और निमित्त कर्मकांडी पंडित को दान दक्षिणा श्राद्धानुसार देना चाहिए। अब बात करते हैं इसके व्रत की कथा के बारे में। बात करते हैं पौराणिक कथा के अनुसार जो अमावस्या तिथि है, तो पौराणिक कथा में लिखा हुआ है कि दुर्वासा ऋषि के श्राप की वजह से इंद्र और अन्य देवता कमजोर हो गए और उन्हें दैत्यों से हार प्राप्त हुई। तब सारे देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए और अपनी बात उनके सामने रखी। भगवान विष्णु ने उन्हें यह सलाह दी कि वह व्यक्तियों के साथ मिलकर क्षीर सागर का मंथन करके अमृत निकालें। तब सब देवताओं और दैत्यों ने साथ संधि कर ली और अमृत निकालने के लिए मंथन शुरू कर दिया। अमृत कुंभ के निकलते ही देवताओं के इशारों पर इंद्र के पुत्र जयंत ने अमृत कलश लेकर के आकाश में उड़ान भर दी। उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने दैत्यों को आदेश दिया कि वह अमृत वापस लेने के लिए जयंत का पीछा करें। दैत्यों ने ऐसा ही किया और जयंत को रास्ते में ही पकड़ लिया। अमृत कलश पर अधिकार जमाने के लिए दोनों तरफ से 12 दिन तक युद्ध चलता रहा। इस युद्ध के दौरान पृथ्वी के 4 स्थान प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक गंगा यमुना के संगम पर कुछ अमृत की बूंदें गिरी, जिससे ये सारे पवित्र हो गए, सारे तीर्थ ये पवित्र हुए और तभी से फाल्गुन मास की जो अमावस्या तिथि है उस पर स्नान का बहुत ही शुभ माना गया है। और फाल्गुन मास की अमावस्या
के लाभ क्या क्या हैं। इस दिन भगवान चंद्रमा और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन अनुष्ठान करने पर पितरों की मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन परिवार को सुख समृद्धि हासिल होती है और कई प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। इस प्रकार और इस पूजा अनुष्ठान करने से बच्चों को समृद्धि और लंबा जीवन प्राप्त होता है। बात करते हैं व्रत की पूजा विधि क्या है। तो फाल्गुन अमावस्या के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को अर्घदान दिया जाता है। अर्घ देने के पश्चात व्रत का संकल्प किया जाता है और फाल्गुन अमावस्या के दिन गरीब एवं भूखे व्यक्तियों को भोजन कराया जाता है। और फाल्गुन अमावस्या के दिन गरीब लोगों को अनाज, वस्त्र, तिल, आंवला, कंबल, पलंग, घी आदि दान किए जाते हैं। जिस जगह पर पितरों की तस्वीर लगी होती है उस जगह को अच्छी तरह से साफ किया जाता है। उसके बाद उस स्थान पर देसी घी का दीपक जलाया जाता है और पूर्वज की तस्वीर पर सफ़ेद चंदन का तिलक किया जाता है। उसके साथ सफ़ेद फूल भी अर्पित किए जाते हैं। इस दिन भगवान शिव, अग्नि देवता और ब्राह्मणों को उड़द दाल, दही, पूरी के रूप में प्रसाद अर्पण किया जाता है। महादेव मंदिर जाकर के शिव भगवान को गाय के दूध, दही और शहद से अभिषेक किया जाता है तथा काले तिल चढ़ाए जाते हैं। अमावस्या के दिन किए जाने वाले उपाय। अमावस्या के दिन शिव पंचाक्षरी मंत्र का पाठ किया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस दिन यह पाठ करने से शनि के प्रकोप का भय नहीं रहता और सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। शनि महाराज को यह दिन नीले रंग वाले अपराजित फूल चढ़ाए जाते हैं। इस दिन काले रंग की बाती और तिल के तेल के साथ दिया जलाया जाता है। इस उपाय से शनि दोष को दूर करने के लिए ये उपाय किया जाता है। इस दिन शमी का वृक्ष लगाया जाता है और नियमित रूप से उसकी पूजा की जाती है क्योंकि ऐसा मानते हैं इस वृक्ष से घर का वास्तु दोष ठीक होता है और शनिदेव की कृपा बनी रहती है। अमावस्या के दिन सूर्यास्त होने के बाद पीपल के पेड़ पर के नीचे शनिदेव का ध्यान किया जाता है और फिर एक दीपक में सरसों का तेल डालकर दिया जलाया जाता है और इस दिन बजरंग बली की पूजा की जाती है। सुंदरकांड का पाठ किया जाता है तथा हनुमान जी के मंदिर में प्रसाद आदि चढ़ाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार सूर्य को कुंडली में लगन और आरोग्यता का कारण माना जाता है, इसलिए फाल्गुन अमावस्या के दिन सूर्य देव की पूजा करके बीमारियों से मुक्ति पाई जा सकती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इस दिन सुबह उठ करके सूर्य चालीसा का पाठ किया जाता है और भगवान सूर्य के 12 नामों का जाप करने से के बाद घी का दीपक जला देना चाहिए। ऐसा करने से लाभ प्राप्त होता है। इस दिन लाल मीठी चीज़ों का दान भी किया जाता है। फाल्गुन अमावस्या के दिन विशेष तौर पर भगवान शिव और श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। तो शायद ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री